बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपके कुछ सवालात के जवाब देने जा रहे हैं। जो आपने गुज़िश्ता हफ्ते में सवालात पूछे, जो क्रिटिकल क्वेश्चन थे जिनके जवाब देना आपको बहुत ज़रूरी था, वो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है ALT एंड AST बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, थोड़ा सा हाई है, लिटिल बिट हाई है, बाकी यरकान TB HIV वगैरह मुझे नहीं है। क्या मेरा मेडिकल कुवैत या सऊदी अरेबिया के लिए क्लियर हो जाएगा? उसने बेसिकली कुवैत पूछे, हम सऊदी अरेबिया भी साथ ऐड ऑन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और कुवैत के लिए अगर थोड़ा बहुत हाई है, फॉर एग्जांपल 40 की नॉर्मल रेंज है, आपका 60-65 तक है, तो कोई मसला नहीं है, आपका मेडिकल क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी सेंटर आपको पेंडिंग नहीं करेगा, मां सवाए एक दो सेंटर्स के जिनके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन उन सेंटर्स ने अपने आप का किबला दुरुस्त करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। उन सेंटर्स के अलावा किसी भी मेडिकल सेंटर का टोकन निकला है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वीजा प्रोटेक्टेड न्यू रूल्स। तकरीबन हमने वीजा के सिलसिले में जो प्रोटेक्टर के और वीजा स्टैंपिंग के तमाम रूल्स अपनी वीडियो में शेयर किए हुए हैं। क्योंकि वो वीडियोस कुछ पुरानी हो गई हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में किसी दिन प्रोटेक्टर की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे, उसके रूल्स और रेगुलेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इस भाई का जो मकसद था वो था कि मेड 35 से नीचे प्रोटेक्टर नहीं होता। जी बिल्कुल, फीमेल मेड का वीजा, घरेलू खादमा का वीजा 35 साल से कम उम्र प्रोटेक्टर नहीं होता और ना ही वीजा लगता है। अगर किसी बंदे ने पैसे दे के खर्चा लगा के वीजा लगवा लिया है तो वो प्रोटेक्टर नहीं होगा, किसी सूरत प्रोटेक्टर नहीं होगा। अगर आप इसका कोई भी और सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं, एयरपोर्ट सेटिंग वगैरह या कुछ भी करते हैं, तो आप इलीगल करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी सऊदी अरेबिया में भी। इसके ऊपर हम मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, मेड का वीजा 35 साल से नीचे क्यों नहीं लगता और कैसे नहीं लगता। हाँ, अगर आपने किसी फीमेल को मंगवाना है तो मेड के अलावा आप कोई भी ट्रेड मंगवा लें। काफी ज्यादा ट्रेड है, हमने वो भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, साई आराधी वगैरह और इस तरह के और भी है, टीचर, फीमेल नर्स और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क वगैरह के आप ट्रेड मंगवाएं, वो फीमेल का वीजा 21 साल से ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट एक भाई ने क्वेश्चन पूछा, इस्लामाबाद में ड्राइविंग वीजा क्यों स्टैंप नहीं होते? तो उनसे रिक्वेस्ट यही है, होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर वीजे स्टैंप होते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अगर आपका हैवी वीजा है, शाइख शाहाना का वीजा है, तो आपका शाइख शाहाना का वीजा, शाइख शाहाना का पाकिस्तानी लाइसेंस जो HTV के इक्वल है वो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपका साइके खास का है तो आपको लाइट LTV ड्राइवर का वीजा आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास लाइसेंस है तो आपका वीजा इस्लामाबाद एम्बेसी लगा रही है, बगैर किसी मसले के लगा रही है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट गलत है कि इस्लामाबाद में लगता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंप के सिलसिला में जारी रहता है, एजेंसी कैब ओपन रहती है, इसका मकसद था, इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। इस्लामाबाद एम्बेसी जो है वो वीजा स्टैंपिंग कब तक करती है और हफ्ते में कितने दिन ड्रॉप बॉक्स जमा होता है? तो डेली ड्रॉप बॉक्स जमा होता है, डेली एम्बेसी में जाता है, डेली वीजा स्टैंप होता है, इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। सुबह 9 to 5 वर्किंग होती है और उसके दौरान आप एम्बेसी में सबमिशन करते हैं, एक दिन सबमिशन तैयार होती है और ये पर्टिकुलर ड्रॉप बॉक्स लेके जाते हैं। कोई भी और आदमी रैंडमली नहीं जाता, ना ही किसी और सिलसिले से जा सकता है, सिर्फ OEP के जो ड्रॉप बॉक्स है उससे ही ये कैंडिडेट का पासपोर्ट अंदर जाएगा एम्बेसी में वीजा स्टैंपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई 3 महीने हो गए वीजा नहीं आ रहा, पूछने पर बताते हैं पाकिस्तान का कोटा खत्म हो गया। ये बिल्कुल ही गलत है, आपका एजेंट आपके साथ टोटल गलत बयानी कर रहा है। पाकिस्तान में डेली वीजे आ रहे हैं, डेली वीजे लग रहे हैं, किसी भी किस्म के कोटे का कोई इशू नहीं है। रोजाना की बुनियाद में सैकड़ों की तादाद में, शायद हजारों की तादाद में सऊदी अरेबिया से वकाले पाकिस्तानी बन रहे हैं। तमाम के तमाम वकाले बन रहे हैं, इधर से परमिशन हो रही है, वीजा स्टैंपिंग का अमल जारी है, कराची में भी जारी है, इस्लामाबाद में भी जारी है, किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं है। आपका एजेंट आपके साथ गलत बयानी कर रहा है, ना कोटा खत्म हुआ है, ना कोटा खत्म होता है कभी, ना ऐसी कोई परेशानी है।
नेक्स्ट है इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नेवटेक की। दूसरी बात, नेवटेक के बगैर वीजा क्यों नहीं लगता? डेफिनेटली आपके पास नेवटेक होगा तो वीजा लगेगा ना। और एक चीज रिक्वायरमेंट है, एक चीज कंपलसरी है। ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि पासपोर्ट के बगैर वीजा क्यों नहीं लगता। पासपोर्ट आपकी रिक्वायरमेंट है, शनाख्ती कार्ड, मेडिकल आप करवा रहे हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट है। जिस तरह मेडिकल करवा रहे हैं इसी तरह आप नेवटेक भी करवाएं। और अगर आप नेवटेक के वीजा लगवाना, बगैर वीजा लगवाना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, आप लेबर का वीजा मंगवाएं। लेबर का वीजा होगा आपका, नेवटेक के बगैर लग जाएगा। आप टेक्निकल वीजा रिक्वायर्ड करेंगे तो टेक्निकली अपने आप को प्रूफ भी तो करें कि आप टेक्निकल पर्सन है। आप टेक्निकल हो ना, और टेक्निकल वीजा की रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकल वीजा चाहिए। पहले बात तो आप अपनी माइंड सेट क्लियर करें। टेक्निकल वीजा लेंगे तो अपने आप को भी टेक्निकल बनाया और ले लें। और जो टेक्निकल बंदा है नेवटेक देने जाता है, क्लियर हो जाता है, कोई मसला मसाइल नहीं है। इस्लामाबाद नेवटेक के ऊपर वीजा लगा रहा है, आप अपना ओरिजिनल नेवटेक जमा करवाएं, वीजा लग जाएगा, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। एक भाई ने क्वेश्चन किया, बगैर मेडिकल के ई नंबर इशू हो जाता है? जी हाँ बिल्कुल, बगैर मेडिकल के ई नंबर इशू हो जाता है। मेडिकल का ई नंबर के साथ कोई लिंक नहीं है, वो अलहदा सिस्टम है, ये अलहदा सिस्टम है। सिर्फ एहतियात के तौर पे मेडिकल के बाद ई नंबर इसलिए लगाया जाता है कि अगर मेडिकल में बंदा अनफिट हो जाए या मसले मसाइल आ जाए तो ई नंबर के ऊपर जो खर्चा आ जाता है उससे बचा जा सके। इसके अलावा कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीजा स्टैंपिंग में, कोई आप मालूमात लेना चाह रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे एक ही की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।